बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम स्वावलंबन कहानी से संबंधित जो व्याकरण के प्रश्नोत्तर हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आज की कक्षा में हम प्रश्न 6 दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जो यहाँ पे कुछ शब्द हैं उन शब्दों के हमें समानार्थी शब्द लिखना है, यानी एक शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं उन शब्दों का अर्थ हमें लिखना है। जैसे कि पहला जो शब्द है निगाह, यानी निगाह का अर्थ है नजर या दृष्टि। निगाह का अर्थ है नजर या दृष्टि। दूसरा है मंजिल, जिसका अर्थ है लक्ष्य। मंजिल को हम लक्ष्य कहते हैं। तीसरा है तत्पर। तत्पर शब्द को हम तैयार, उद्धत कहते हैं। तत्पर शब्द को हम तैयार या उद्धत कहते हैं। चौथा शब्द खुश। चौथा जो शब्द है खुश, उसे हम प्रसन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसन्न। पांचवा शब्द स्वामी, जिसका अर्थ है प्रभु या मालिक। स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। छठा शब्द है शत्रु। शत्रु को हम दुश्मन कहते हैं। शत्रु को हम दुश्मन कहते हैं। सातवां शब्द है वध। सातवां शब्द वध, जिसका अर्थ है नाश या मृत्यु। वध का अर्थ नाश या मृत्यु। आठवां शब्द है लज्जा। लज्जा को हम संकोच या शर्म कहते हैं। लज्जा शब्द को हम संकोच या शर्म कहते हैं। प्रश्न 7, इत और ता प्रत्यय वाले दो दो शब्द लिखिए। इत और ता प्रत्यय वाले दो दो शब्द लिखिए। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, हमें इत और ता को उपयोग करके दो दो शब्द लगाना है। जैसा कि इसको प्रयोग करके हम शब्द के अंताक्षर इत और ता आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इत है तो हम आतंकित, प्रभावित, उत्साहित इस प्रकार लिख सकते हैं। इत से हम आतंकित, प्रभावित, उत्साहित लिख सकते हैं। दूसरा है ता। ता से हम असफलता, समानता, कोमलता। ता से हम असफलता, समानता, कोमलता इस प्रकार लिख सकते हैं। जो आठवां जो शब्द है, नीचे दिए समुच्चय बोधकों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समुच्चय बोधक शब्दों को उपयोग करके हमें अपने वाक्यों में वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला है और। इस शब्द का इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। नरेंद्र ने परीक्षा दी और उत्तीर्ण हो गया। नरेंद्र ने परीक्षा दी और उत्तीर्ण हो गया। दूसरा है लेकिन। दूसरा शब्द है लेकिन। आपने खाना खाया लेकिन दूध नहीं पिया। आपने खाना खाया लेकिन दूध नहीं पिया। तीसरा है कि। सभी विद्वानों ने कहा कि। सभी विद्वानों ने कहा है कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। सभी विद्वानों ने कहा है कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। चौथा शब्द है क्योंकि। गोविंद सुबह 5 बजे जगता है क्योंकि वह ट्यूशन पढ़ने जाता है। गोविंद सुबह 5 बजे जगता है क्योंकि वह ट्यूशन पढ़ने जाता है। पांचवा शब्द है ताकि।
हमें स्वावलंबी होना चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो सकें। हमें स्वावलंबी होना चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो सकें। छठा है परंतु। हमें आगे बढ़ना चाहिए परंतु दूसरों को पीछे धकेल कर नहीं। हमें आगे बढ़ना चाहिए परंतु दूसरों को पीछे धकेल कर नहीं। बच्चों, इस प्रकार हम स्वावलंबी पाठ से संबंधित हम जो जानकारी प्राप्त किए हैं, जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं, आप सभी इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखने का प्रयास करें।